नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हिंदी द्वीप 24/7। आज हम ट्रिक सीरीज में तीसरे भाग में अष्टछाप कवियों के विषय में ट्रिक देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यह है आपका चैनल हिंदी द्वीप 24/7। बहुत दिनों बाद मेरी यह वीडियो आई है क्योंकि मेरा एक अन्य चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास पर मैं कार्य कर रहा था। तो अब यह दोनों ही चैनल एक साथ चलेंगे, आप लगातार बने रहिए। देखते हैं, आज है हमारा विषय अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवियों के विषय में बताते हुए हम ट्रिक के माध्यम से आपको इनको याद करना सिखाएंगे। देखते हैं संक्षिप्त विवरण। अष्टछाप महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टि मार्गीय आचार्य बल्लभ के काव्य कीर्तनकार 4 प्रमुख शिष्य तथा उनके पुत्र विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। 8 ब्रजभूमि के निवासी थे और श्रीनाथ जी के समक्ष गान रचकर गाया करते थे। उनके गीतों के संग्रह को अष्टछाप कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 8 मुद्राएं। उन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण विषयक भक्ति रस पूर्ण कविताएं रची। उनके बाद सभी कृष्ण भक्त कवि ब्रज भाषा में ही कविता रचने लगे। आप देख रहे हैं अपनी बाईं ओर जगत गुरु श्री बल्लभाचार्य जी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को संपूर्ण भारत में फैलाया। और इनके पुत्र आप देख रहे हैं दाईं ओर, यह है विट्ठलनाथ जी। इन्होंने अष्टछाप कवियों का संगठन बनाया, जिसमें उनके स्वयं के 4 शिष्य और 4 उनके पिता बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जिनका कार्य श्रीनाथ जी की कीर्तन आदि सेवा करना था। हम देखते हैं कि अष्टछाप कवियों को याद करने में हमें बहुत परेशानी होती है। जिनको नहीं होती उनको बहुत बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कवि किस का शिष्य था, विट्ठलनाथ का या बल्लभाचार्य जी का। तो देखते हैं पहले कौन कौन से कवि हैं जो इस अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। पहले हैं सूरदास, फिर हैं परमानंद दास, फिर है कृष्णदास और फिर हैं कुम्भन दास। आगे हैं चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर ट्रिक की ओर चलेंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य में शिरोमणि हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। परमानंद दास जी जो थे, उनके एक पद पर बल्लभाचार्य जी जो थे उनसे जब मिले तो परमानंद दास जी ने एक पद सुनाया, जिसके कारण वे कई दिनों तक बेहोशी की हालत में रहे। उस एक पद में इतना आनंद था। और सूरदास जी से जब मिले थे बल्लभाचार्य जी, तो सूरदास जी अपने अंदर अंधे होने के कारण दीनता के पद गाया करते थे, अपने आप को सब पतितन का टीका कहा करते थे। लेकिन बल्लभाचार्य जी ने उन्हें कहा कि ऐसे हैं कि क्यों हैं, कछु भगवत वर्णन करी, अर्थात भगवत के बारे में, हे जो वैष्णव धर्म है, जो कृष्ण है, विष्णु है, इनके विषय में, इन अवतारों के विषय में कुछ लिख और बोल। यह उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया। परमानंद जी के एक पद पर वह कई दिन तक बेहोश रहे, बेहोशी की हालत में रहे। और कुम्भन दास जी जो थे वह माने जाते हैं सबसे वरिष्ठ, इन सब में सबसे ज्यादा उम्रदराज कुम्भन दास जी थे। नंददास जी तो जो थे वह सबसे छोटे थे। और सूरदास के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नंददास जी रहे। इन्होंने भक्ति की रचनाएं भी की और रीतिकालीन श्रृंगारिक रीतिकालीन जो रीति संबंधित वह काव्य शास्त्रीय रचनाएं भी की। अब देखते हैं ट्रिक। यह समझ लें कि अगर आपने बल्लभाचार्य जी के शिष्यों को याद रखा तो अन्य 4 जो विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं वह आपको जरूर याद रहेंगे। तो मैंने जो ट्रिक बनाई है वह इन चारों को लेकर ही है। जो आप पहले नाम देख रहे हैं, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुम्भन दास, इन चारों को याद रखेंगे तो आपको अन्य 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के विषय में अपने आप पता चल जाएगा। तो देखते हैं मैंने क्या बनाया है। यह सूरदास जी हैं, इनके सर पर
एक कुंभ अर्थात गड़ा है, कुंभ रखा हुआ है और यह कुंभ किसका है? कृष्ण जी का कुंभ है। सूर पर कृष्ण का कुंभ, यह बस आपको जो है पंक्ति याद रखनी है। सूर पर कृष्ण का कुंभ, सूर से सूरदास, पर से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास और कुंभ से कुंभन दास। यह आप चित्र एक बार देख लेंगे, आपको सदैव याद रहेगा। सूर पर कृष्ण का कुंभ, यह चारों सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। अगर आप इन चारों को याद रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अन्य जो चार हैं वह विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनमें भी आप याद कर सकते हैं। ये एक और छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहेंगे, और इसमें ट्रिक में ही कुछ एक और जोड़ सकते हैं कि ये जो बल्लवाचार्य जी के चारों शिष्य हैं यह सभी दास लगाते थे। जबकि जब विट्ठलनाथ जी की तरफ आएंगे तो आप पहले देखेंगे स्वामी वाले दोनों आएंगे, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। और नंददास आप जानते हैं सबसे छोटे थे, तो वह विट्ठलनाथ जी जो कि बल्लभाचार्य के पुत्र थे उनके शिष्य रहे होंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो तीन का तो आपको पता चल ही जाता है, आप उन चारों को याद रखेंगे और स्वामी वाले दोनों और नंददास ये आपको सदैव याद रहेंगे। बस एक चतुर्भुज दास जी हैं, इनको जरूर आपको याद रखना होगा। तो जब आपको 7 याद होंगे तो 8वां आपको याद रहेगा ही, और 4 बल्लभाचार्य जी की तो आपको रट ही जाएंगे इस चित्र को, इस ट्रिक को देखने के बाद। आगे बस विट्ठलनाथ जी के लिए स्वामी वाले, नंददास और एक अन्य चतुर्दास जी का याद आपको रखना है। आप देखिए क्या आपको यह ट्रिक सरल लगती है? इसके बाद कभी भी प्रश्न आए कि बल्लभाचार्य के इनमें से शिष्य कौन नहीं है, तो आप तुरंत बता सकते हैं, और कौन है वह बता सकते हैं। ऐसे ही विट्ठलनाथ की जी के जब आपको बल्लभाचार्य जी के चारों पता होंगे तो आप विट्ठलनाथ जी के चारों शिष्यों के विषय में बड़े आराम से बता देंगे, स्वामी वाले दोनों और नंददास और एक अन्य चतुर्भुजदास। एक और छोटी सी बात जो आगे समझनी चाहिए आपको इस अष्टाव कवियों के विषय में, जो बल्लभाचार्य जी थे उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र थे जिनमें से एक थे गोकुलनाथ। इन्होंने 84 वैष्णवन की बाता और 200 वैष्णवन की बाता लिखी। यह एक तरह से जीवन व्रत था, अर्थात जीवनियाँ इसमें थी। 84 प्रमुख वैष्णव जो थे कविगण उनके विषय में, और फिर 252 इसमें रह गया है, 252 वैष्णवन की वार्ता में 252 ऐसे कवि गणों के बारे में, कवि वृंदों के बारे में लिखा गया, उनका जीवन वृत्त लिखा गया है। ये जो हम अष्टछाप देखते हैं इन सब का विवरण भी हमें 84 वैष्णवन की वार्ता में मिल जाता है। तो यह भी याद करने लायक बात है कि इनका जो वंश क्रम था बल्लभाचार्य, फिर उनके पुत्र विट्ठलनाथ और फिर उनके पुत्र गोकुलनाथ जी। इन तीनों के विषय में आप याद रखें, और यह भी पूछा जा सकता है कि विट्ठलनाथ जी के पुत्र का नाम क्या था, इसलिए मैंने ये एक छोटा सा बिंदु आपको स्पष्ट किया है। तो यह था आज की ट्रिक अष्टछाप कवि। हिंदी दीप 24/7 आपके साथ सदैव है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ट्रिक सीरीज यह थी 3। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।